हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल कॉमर्स विद संजीव सर। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसका नाम है नस्तीकरण। नस्तीकरण, जिसको हम अंग्रेजी में फाइलिंग भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता ज़रूर है, हाई स्कूल में भी आता है और इंटरमीडिएट में बिजनेस में भी ये जरूर पूछा जाता है। ओके, तो नस्तीकरण को बहुत अच्छे से सीखना है। आज अगर ये वीडियो आपने शुरू से अगर लास्ट तक देख ली तो समझ लो ये जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, गारंटी से इसको आज के बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ध्यान से इसको सिर्फ सुन लीजिएगा। ओके, मैंने हेडिंग्स भी आपको 15 लिखी हैं और इतनी हेडिंग्स आपको किसी बुक में मिल ही नहीं सकती हैं। ओके, तो मैं इसका अर्थ, परिभाषा और आवश्यकता, उद्देश्य व लाभ बहुत अच्छे समझाता हूं, तो आइए समझते हैं। ओके, नस्तीकरण, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फाइलिंग कहते हैं। नस्तीकरण का अर्थ कैसे करके आप लिखोगे, देखो कॉपी में लिखने का जो तरीका है बिल्कुल आपका अलग होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो सभी लोगों के पास में हो सकता है ना पहुंच पाए पेपरों तक, क्योंकि पेपर बिल्कुल पास में है। लेकिन ये वीडियो हम इस उद्देश्य से बना रहे हैं कि आपकी परसेंटेज एकदम इंक्रीज होकर के आए। तो लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, अगर वीडियो अभी तक ना देखी हो कि बोर्ड परीक्षा या यूनिवर्सिटी का पेपर कैसे हल करें, वो बहुत हेल्पफुल वीडियो है। ओके, आप इसको कैसे लिखेंगे समझिएगा। देखो, नस्तीकरण का अर्थ, ये हेडिंग आपको डालना है और फिर उसमें क्या लिखना है कि आज का युग व्यापार के क्षेत्र में बहुत विस्तृत हो चुका है। प्राचीन समय में जो व्यापार था वो एक निश्चित स्थान तक सीमित था, लेकिन वर्तमान समय में जो व्यापार का क्षेत्र बहुत बढ़ चुका है और ऐसे में ग्राहकों की संख्या दिन प्रतिदिन हर व्यापार में बढ़ती चली जा रही है। अब एक व्यापारी जितनी सूचनाएं सुबह से लेकर के शाम तक इकट्ठी होती हैं उनको याद रख पाए, ये बहुत कठिन काम हो गया है। और प्राचीन समय में जो सूचनाएं व्यापार में आती थीं पत्रों के माध्यम से और भेजी जाती थीं पत्रों के माध्यम से, उनकी एक प्रति अपने यहाँ पर रखना भी जरूरी था। ओके, तो व्यापार सही से चलता रहे, व्यापार में जो लेन देन हो रहे हैं उनका एक रिकॉर्ड रहे, व्यापार दिन प्रतिदिन नए ग्राहकों के लिए अपने पास में जगह बनाता रहे। इसी सब काम के लिए पत्रों, प्रलेखों, कागजों, समस्त बिलों को इस प्रकार से सुव्यवस्थित रूप से रखना कि जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत प्राप्त कर लिया जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, नस्तीकरण कहते हैं। अगर इस तरह से आपने अगर अर्थ लिखा तो आपका जो अर्थ है एकदम सटीक और सरल होगा। ओके, और ये आपको याद भी बहुत जल्दी होगा। अब इसके आगे पत्रों और प्रलेखों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, नस्तीकरण कहते हैं। नस्तीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो व्यापार में भविष्य में क्या होगा, भविष्य में किस हिसाब से ग्राहकों को संतुष्ट किया जाएगा, पुराने समय में कौन कौन से ग्राहक हमसे जुड़े हुए थे, किस किस के लिए क्या क्या सूचनाएं भेजनी है, इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए हमें पत्रों की, प्रलेखों की, कागजों की, इनकी ज़रूरत पड़ती है। और वो भी एक नहीं, कई कई तरह के पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है। उनको शीघ्रता से खोजना ही हमारा एक प्रकार से क्या कहलाता है, नस्तीकरण कहलाता है। नस्तीकरण का मतलब सिर्फ पत्रों से नहीं है दोस्तों, पत्रों के अलावा जो भी बिजनेस में कागज यूज किए जा रहे हैं, अब तो क्या हो गया कि कंप्यूटराइज मामला हो गया है। अरे कंप्यूटर में भी क्या है कि जितने फोल्डर्स हैं, जितनी फाइलें हैं, उनको व्यवस्थित रखने की प्रक्रिया को ही हम दोस्तों क्या कहते हैं, नस्तीकरण कहते हैं। अब नस्तीकरण को तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। इसकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर एक सरल से लिख दी है। देखो, आप चार चार परिभाषाएं मत पढ़ना और इसका अर्थ लिखने को आए तो परिभाषा जरूर लिखना, क्योंकि अगर परिभाषा आप लिखोगे तो आपकी जो परसेंटेज है वो थोड़ी सी अच्छी आएगी। ओके, तो इसकी परिभाषा के लिए मैंने एक सरल सी परिभाषा यहाँ पर लिख दी है। आप चाहो तो इसको रट सकते हो या अपनी जो देसी भाषा है उसको आप लिख सकते हो। लिखना मेरे शब्दों में गलत नहीं होगा, क्योंकि कई लोग जो है कमेंट करके पूछते हैं। बहुत सारे लोग अब तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग तरह तरह कमेंट करते हैं। जो मैं बताता हूँ ऑथेंटिक है, आप वो लिखिए। आपको अपने एक्सपीरियंस में मैं ये बताता हूँ, क्योंकि आपका तो ये नीचे लेवल का जो क्लास है, मैं तो बीकॉम है, एमकॉम है, एमबीए है, बीबीए है, वहाँ पर भी देखो क्या है कि किताबों में राइटर के विचार हैं और यहाँ पर हमारे अपने विचार हैं, अपने थॉट्स हैं। तो हमारे विचार पॉइंट से संबंधित होना चाहिए और वही सारी चीज़ें हमारे लिए आगे मतलब लेकर के जाती हैं, अदर लोगों से हमें आगे वही चीज़ें ले जाती हैं। यानी आपके अंदर कौन सी एक्टिविटी है, ठीक है, वो आपके लिए ही तो फायदेमंद है।
तो यहां पर एक परिभाषा को मैंने यहां पर लिख दिया है कि नस्तीकरण पत्रों प्रलेखों को उचित क्रमानुसार तथा सुरक्षित रखने की एक ऐसी प्रक्रिया है। फिर से समझेंगे, नस्तीकरण पत्रों प्रलेखों को उचित क्रमानुसार तथा सुरक्षित रखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे प्रलेखों की आवश्यकता पड़ने पर उनको सरलता से प्राप्त किया जा सके या जा सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं? नस्तीकरण कहते हैं। अब इतनी सी परिभाषा अगर आप याद कर लेते हैं, परिभाषा में क्या होता है, कोई शब्द बदलना नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पर सकता है लिखा था जेसी डेनियर्स जी ने, तो हमने भी सकता है ही लिखा। ये परिभाषा में कोई चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो एक परिभाषा आप रट लीजिएगा। जो छात्र दो रट सकते हैं दो लिख कर आइएगा, वैसे अर्थ लिख दोगे, एक परिभाषा लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा, और दो लिख दोगे तो और ज़्यादा अच्छा है, आपका मैटर गिर जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद में नस्तीकरण की अगर आवश्यकता पूछे या उद्देश्य पूछे या लाभ पूछे, तो ये तीनों चीज़ों में से तीनों नहीं पूछेगा, वो एक ही पूछेगा। ठीक है, तो वो ये हैं जो मैंने 15 हेडिंग्स में आपके लिए दी हैं। इन हेडिंग्स में भी आपको एक एक दो दो तीन तीन लाइनें लिखनी है। और जिन व्हाट्सएप ग्रुप में संख्या 100 से पार है वहाँ तो PDF पहुँच रही होगी, लेकिन एक दो ग्रुप ऐसे हैं जिनमें 100 से संख्या कम है, उनमें 100 संख्या होते ही PDF पहुँचना शुरू हो जाएगी। ओके, तब तक आप वेट करिएगा। नस्तीकरण की आवश्यकता, उद्देश्य व लाभ कौन कौन से हैं देखते हैं। यहां पर देखो, सबसे पहले है पत्रों की पूर्ण सुरक्षा। जब हम नस्तीकरण अपनाते हैं तो जितने भी, अब इनके अंदर जो मैं बोल रहा हूं वही सब बातें अपने भाषा में आपको लिखना है। ओके, अगर नोट्स आपको नहीं मिल पाए हैं तो। और वैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9719811101 ये हमारे ऑफिस का व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर कॉल नहीं करना है आपके लिए, और इस पर अपना नाम, एड्रेस, पता लिख करके भेज देंगे तो किसी न किसी ग्रुप में आपको शामिल कर लिया जाएगा। वहाँ पर वीडियोज़ हैं, नोट्स हैं, आपको मिलते रहेंगे। ओके, और जो ज़रूरी सूचनाएं होती हैं वो भी मिलती रहेंगी। तो पत्रों को पूर्ण सुरक्षा, पत्रों की पूर्ण सुरक्षा, जब नस्तीकरण को अपनाते हैं तो जो हमारे पत्र होते हैं, कागज होते हैं, वो कैसे रहते हैं? पूर्ण रूप से सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनको टैग करके संभाल करके रख लिया जाता है। दूसरा है समय की बचत। जब किसी भी पत्र, प्रलेख, कागज को जब हम सिस्टमैटिक ढंग से रखेंगे तो हमारा समय कम लगेगा उसे ढूंढने में। पता चले ग्राहक जो है सर पे खड़े हैं, 2 घंटा हो गए पेपर ढूंढते ढूंढते, पता चला कि वो पेपर ही नहीं मिल रहा है जो उन्होंने ऑर्डर दिया था। तो ऐसी कंडीशन में समय की क्या होती है? बचत। श्रम का कम प्रयोग, भाई ताकत कम लगानी पड़ेगी, मेहनत कम करनी होगी जब आसानी से जब कोई पेपर मिल जाएगा। तीसरा है खर्च में कमी। देखिए, खर्च में कमी, बिल्कुल कम खर्च हो जाएगा जब क्या होगा कि हम कोई पत्र, प्रलेख, कागज के लिए अस्त व्यस्त फेंक देंगे तो उसे ढूंढने में समय लगेगा, और नहीं तो उसे दोबारा छापना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा, तो खर्चा हमारा अधिक होगा। और नस्तीकरण जब हम कर रहे होंगे तो हमारे खर्च में क्या आएगी? कमी आएगी। व्यापार के लिए उपयोगी। देखो, व्यापार में बहुत सारी सूचनाएं ऐसी होती हैं दोस्तों जो समय समय पर ग्राहकों को भेजनी होती हैं। ओके, जैसे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि हम भी जो ऊपर से कोई सूचना आने के लिए होती है तो सबसे पहले हम अपने ग्रुपों में डालने का प्रयास करते हैं जिससे आपको मिल जाए। एक सूचना आज हम और दे रहे हैं, आपके पेपर 100% होंगे। पेपर पोस्टपोन्ड हुए हैं यानी आगे बढ़े हैं, लेकिन पेपर होंगे जरूर, रद्द नहीं हुए, इसलिए आप अपनी तैयारी बना रखिएगा। जो लोग हाथ बंद करके बैठ गए ना, उनको अचानक देखना कितनी दिक्कतें पैदा हो, क्योंकि पेपर होंगे जरूर। ओके, तो व्यापार के लिए उपयोगी जो पत्र और प्रलेख होते हैं, ये व्यापार के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि कोई सूचना लेनी होती है व्यापार से संबंधित तो समझ लो इन पत्रों के माध्यम से, कागजों के माध्यम से मिलती है। अगला है आपसी वाद विवाद का निपटारा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। आपसी वाद विवाद का निपटारा का मतलब है कि किसी भी ग्राहक ने हमें आदेश दिया और हमने उसकी पूर्ति भी कर दी। हम कह रहे हैं हमने तुम्हें 100 पैकेट भेजे, वो कह रहा नहीं हमने तो 80 मांगे थे। अब आपस में क्या हुआ? वाद विवाद शुरू हो गया। तभी हमने क्या हुआ कि हमारे पास में जो हमने भेजा होगा उसका एक जो है कागज सुरक्षित रखा हुआ होगा, यानी बिल रखा हुआ होगा। वो जैसे निकालेंगे और हम उसे तुरंत दिखा देंगे, देखो भाई हमने आपके पास ये चीज़ें इतनी इतनी मात्रा में भेजी थी, तो देखते ही उसके समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारा क्या? वाद विवाद का निपटारा। न्यायालय में प्रमाण। अब दोस्तों वो फिर भी नहीं मानता है तो क्या हो सकता है? हमें तो अपने पैसे लेने ही हैं। ओके, तो भाई आपस में अगर नहीं समझता है या वो हम पर कोर्ट केस कर देता है तो क्या करेंगे? हम न्यायालय में दिखा देंगे, देखो हमने इतना माल खरीदा था, इतना राम को, इतना श्याम को, इतना रहीम को, इतना करीम को, इतना दिनेश को, इतना एक्स को, बाई जेड को हमने बेचा, और भाई ये जो बचा हुआ है वो इनके लिए बेचा। तो न्यायालय में भी वो चीज़ प्रमाण के रूप में मान्य होती है। अगला है पत्रों की शीघ्र खोज।
भाई पत्रों प्रलेखों के लिए जब शीघ्र हमें ढूंढना होता है तब भी नस्तीकरण बहुत फायदेमंद होता है, वहाँ पर नस्तीकरण से हमें पूरी हेल्प मिलती है। उम्मीद है दोस्तों मैंने 8 हेडिंग्स आपको बताई, सब समझ में आई होंगी। और एक बार फिर से देख लेते हैं 8 हेडिंगों को, कि चलो बाद में समझाते हैं सबके लिए। 9वें नंबर को देखते हैं, पुनः आदेश प्राप्त करने में सहायक। अब कोई ऐसा व्यापारी है जो हमारे यहाँ से माल खरीदता था और लंबे समय से देख रहे हैं कि उसका कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा, वो कोई मतलब डिमांड ही नहीं भेज रहा है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम दोबारा उसके लिए पत्र लिख सकते हैं कि प्रिय XYZ, उनके नाम के साथ में हमारे और आपके लंबे समय से अच्छे संबंध चले आ रहे हैं और काफ़ी दिनों से आप दिखाई नहीं दिए या हमारी आपसे वार्तालाप नहीं हुई, तो यानी मधुर संबंध। ये भी पता चलेगा कि वो कहीं और से माल परचेज करने लगा, लेकिन दिखावा ये कि नहीं हमें नहीं पता तुम कहाँ से माल परचेज कर रहा है, तो वो भी सोचेगा अरे हमारे वास्तव में इनसे पुराने संबंध रहे हैं, तो क्यों ना वो दोबारा हमारे लिए आदेश देने का प्रयास कर सकता है, सोच सकता है। दोस्तों अगर 1000 लोगों में अगर हम ये 1000 प्रकार की अगर सूचनाएं भेजेंगे तो कम से कम 100-200 लोग तो लौट करके फिर से ही आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। दोस्तों ये नियम बन चुका है कि कोई बिल कटेगा तो वो 2 प्रतियों में कटेगा, एक उसके लिए दिया जाएगा जो माल खरीद करके ले जा रहा है और दूसरा अपने पास सुरक्षित रखा जाएगा। तो उस उद्देश्य से भी वैधानिक आवश्यकता की क्या होती है, पूर्ति। नई योजनाओं के निर्माण में सहयोग, अगर हम भविष्य की कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं तो ये जो कागज हैं हमारे बहुत काम में आते हैं, क्योंकि इन कागजों के आधार पर ही हम देखते हैं। जैसे आप मॉल में जाते हो, वो सबसे पहले आपसे सब मोबाइल नंबर पूछते हैं, जब बिल काटते हैं मोबाइल नंबर पूछते हैं। आपको पता है कि वो मोबाइल नंबर क्यों पूछते हैं आपसे? क्योंकि उनको पता चल चुका होता है कि हमारे बिजनेस में कितने लोग अब जुड़ चुके होते हैं। नया ऑफर आता है, सबसे पहले आपके मोबाइल में खटाखट मैसेज पहुंचते हुए चले जाते हैं। तो ये क्या होता है कि जब कोई नई प्लानिंग आती है, जब कोई नया मैसेज देना होता है, जब कोई ऑफर आता है, तो इनके थ्रू आपके पास तक पहुंचा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है अनुक्रमणिका का आधार। अनुक्रमणिका जो होती है इंडेक्स भी कहते हैं, आपने विषय सूची भी कहते हैं। जैसे पहले पन्ने पे ही आपकी बुक में एक विषय सूची लगी होती है, उससे क्या होता है समय कम लगता है, कौन सा पेज पर कौन सा चैप्टर है हम वहीं से देख लेते हैं। सो गाइस फर्दर वी कैन से दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेस ऑफ इंडेक्स। ओके, इंडेक्स तैयार करने के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट व्यापार के लाभ में वृद्धि। देखो जब सारा जो हमारा सिस्टम है वो अच्छा होगा, पत्र प्रलेख हमारे सब बढ़िया होंगे, कागज बढ़िया होंगे, डॉक्यूमेंट सब सही से रखे होंगे, सब इन्फॉर्मेशनें सही से जा रही होंगी, तो समझ लो बिजनेस में हमें प्रॉफिट तो होना ही होना है। ओके, प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। पता चले जो ग्राहक हमारे यहाँ आना बंद कर दिया, उनसे हम बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कोई नया ऑफर ही नहीं उन्हें दे रहे हैं, तो समझ लो कि वो हमारे यहाँ से दोबारा संपर्क क्यों करेंगे। नेक्स्ट है ग्राहकों से मधुर संबंध। अब मैंने थोड़ी देर पहले जो बातें बताई थी वही चीज़ है कि कोई कस्टमर अगर लंबे समय से अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमारे बिजनेस में नहीं आ रहा है, तो उससे भी अच्छे संबंध बनाने के लिए उसका एड्रेस लेंगे जो पुराने पेपर्स वगैरह में होगा, और वहीं हम उसके लिए भी चिट्ठी लिख देंगे, उसके लिए मैसेज कर देंगे, उसके लिए कोई ना कोई व्यक्ति अपना भेज देंगे कि भाई देख के आओ, हालचाल पूछ के आओ, वो कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो वो दोबारा कम से कम हमारा व्यक्ति जाए करके उन्हें बताएगा तो कि चलिए आप आइए, आपसे बात करना चाह रहे हैं। इस तरह से हम लोगों को मना भी सकते हैं। बिजनेस कोई लठ मार के करने का काम नहीं है, बिजनेस मधुरता का ही होता है। आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, आप कॉमर्स का बेस बना रहे हो। कॉमर्स क्या है ये सबसे पहले देख लेना, मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ी हुई होगी, कॉमर्स किसे कहते हैं, उसको देखिए, समझ जाओगे कॉमर्स का बेस क्या है। ओके, अगला है सूचना देने में सहायक। अब देखिए कोई इन्फॉर्मेशन अगर देनी है तो नस्तीकरण के द्वारा जो भी पत्र लिखे गए हैं उनके थ्रू हम जल्दी से अपना जो पेपर है जो खोज लेंगे और तुरंत जो इन्फॉर्मेशन है वो भेज देंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे मैंने 15 हेडिंग्स बताई, आवश्यकता, उद्देश्य, लाभ। देखो इस चैप्टर से सिर्फ 2 ही चीज़ें पूछी जाएंगी, या तो उद्देश्य, आवश्यकता, लाभ में से कुछ पूछेगा और नस्तीकरण की विधियां। वो वीडियो इस वीडियो के बाद तुरंत आपको मिलेगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक बार हेडिंग्स और रिपीट कर दूं, किसी हेडिंग में आपको अगर कोई संशय हो आप फिर से समझ लीजिएगा, केवल पढ़ के सुना रहा हूँ। पत्रों की पूर्ण सुरक्षा, समय की बचत, श्रम का कम उपयोग, खर्च में कमी, व्यापार के लिए उपयोगी, आपसी वाद विवाद का निपटारा, न्यायालय में प्रमाण, पत्रों की शीघ्र खोज, पुनः आदेश प्राप्त करने में सहायक, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, नई योजना के निर्माण में सहयोग, अनुक्रमणिका का आधार, व्यापार के लाभ में वृद्धि, ग्राहकों से मधुर संबंध, सूचना देने में सहायक। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये व्हाट्सअप नंबर है ऑफिस का, आप इसके साथ में जुड़ सकते हो और भी बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने में बाद में तो चार्ज शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी अगर आप
इससे जुड़ना चाहते हो आप जुड़ जाइएगा, निःशुल्क है। आप इस पर अपना नाम, एड्रेस, पता भेज करके ग्रुप में जुड़ सकते हो। ओके, और नहीं जुड़ना चाहते देन कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ये वीडियो देखा, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर कमेंट कर दीजिए और वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे ऊर्जा मिले, मुझे लगे कि हाँ मैंने जो पढ़ाया आपको अच्छा लगा, इससे और अच्छी वीडियो आपको दे सकूँ। इसीलिए जुड़ जाइएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्लासेस में भी आपको सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, तो वीडियो सब्सक्राइब करके आप जुड़ते रहेंगे हमसे और हम आपको अच्छे टॉपिक देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जुड़े रहें कॉमर्स विद संजीव सर के साथ।